नमस्कार। जिले भर की ताज़ा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 15 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में कृषि क्रांति रथ गांव-गांव में घुमाया जा रहा है, लेकिन इसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि पटवारी, आरआई और तमाम अधिकारी हड़ताल पर गए हैं। ऐसे में ये रथ आखिरकार गांव में जाकर क्या करेंगे, जबकि अधिकारी साथ में नहीं होंगे। इसके अलावा बीती रात एक टैक्सी की भिड़ंत हुई है और इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल हैं। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, आरआई सहित सरपंच और सचिव हड़ताल पर। कृषि क्रांति रथ के औचित्य पर खड़े हुए सवाल। चवालीस डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिन का तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पेप्टेक परिवार की ओर से जटाशंकर धाम में हुआ 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन। शुक्रवार को हुए भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया प्रसाद। ऑटो स्कॉर्पियो की टक्कर में एक युवक की हुई मौत, 12 लोग घायल। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। सबसे पहले आपको दिखा दें बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि क्रांति रथ की शुरुआत की गई है। 15 अप्रैल से ये शुरुआत हुई है और इसको राज्य मंत्री ललिता यादव ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कृषि क्रांति रथ गांव में जाकर क्या करेगा, जब इसके साथ मौजूद अधिकारी नहीं होंगे और किसानों को बताने वाले लोग नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, आरआई के साथ साथ सरपंच और सचिव अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। किसी की 9 सूत्री मांगे हैं तो किसी की 5 सूत्री मांगे। इनकी मांगे ना मानने की वजह से ये लोग धरने पर बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस रथ की उपयोगिता क्या होगी। हालांकि इन अधिकारियों को मनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा है और उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। ऐसे में जब तक उनकी मांगे सुनी नहीं जाएंगी तब तक वे यहाँ से नहीं हिलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर लोकेश चौरसिया के पास। देखिए, यहाँ पे लगातार जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विकास के कृषि विस्तार अधिकारी भी हड़ताल पर है, जिसको लेकर कई अव्यवस्थाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा आज से कृषि रथ भी शुरू हो चुका है। मंत्री ललिता यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत तो कर दी है, लेकिन आगामी दिनों में ये कितना कारगर सिद्ध होगा किसानों के लिए, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव और सरपंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके अलावा पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका और आरआई की होती है, तो वो भी हड़ताल पर हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था कितनी अच्छी होगी, यह तो देखने वाली बात होगी। साथ ही यहाँ पे बात करें तो इन लोगों की 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर कृषि विस्तार अधिकारी लगातार हड़ताल पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, वो इसी तरीके हड़ताल पर बने रहेंगे। उसमें क्या भूमिका? हम लोगों की 9 सूत्री मांगे थी। आज जो रथ रवाना हुआ है उसमें हम लोगों को फील्ड में अपने अपने क्षेत्रों में रहना था, किसानों को जोड़ना था। रथ के साथ में पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें हम लोगों ने बहिष्कार किया। रथ से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। पूरे छतरपुर जिले के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी समस्त एटीएम, बीटीएम, कृषक मित्र, कृषक दीदी करीब 350 करीब लोग हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी, कोई आश्वासन नहीं मिला है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 44 डिग्री तापमान शनिवार को दर्ज किया। इसके एक दिन पहले 43.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। इस तरीके से पारा लगातार चढ़ रहा है और यही वजह है कि शनिवार को सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा।
गर्मी तो बहुत है साहब कि टेम्परेचर मतलब वो बढ़ता जा रहा है और घरों से लोग बाहर नहीं निकलते। बड़ी गर्मी है, दिक्कत है इस साल। परेशानी क्या है, पानी की भी बहुत परेशानी है और जल स्तर भी घट रहा है कहीं कहीं। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शनिवार को जो टेम्परेचर की बात करें तो छतरपुर का टेम्परेचर करीब 44 तक पहुंच गया है, जहां पर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं पर रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको बता दें कि अप्रैल माह की शुरुआत से ही पारा बढ़ने लगा है और 15 तारीख यानी दिन शनिवार को वो पारा 45 तक पहुँच गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि छतरपुर में जो रोडों पर है या गर्मी के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंडी चीज़ों के ठेलों पर भी भीड़ लगातार देखी जा रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस संबंध में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लू से बचें और उनके उपाय भी तलाशें। और उन्होंने यह भी कहा है कि खा पीकर घर से निकले और ज़्यादा धूप में न रहें। वहीं लोगों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए हम लोग लगातार उपाय भी कर रहे हैं और घर से बाहर भी इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अधिक बढ़ा हुआ है। छतरपुर की बात करें तो यहाँ पर अभी जो प्याऊ है, जो उपयोगी स्थान है, वहाँ पर अभी प्याऊ भी नहीं लगाए गए हैं। नगरपालिका सीएमओ से जब इस संबंध में बात हुई है तो उनका कहना है कि 1 मई से प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी। लाइव रिपोर्ट के लिए सुबोध त्रिपाठी। ग्राउंड जीरो में हम चलते हैं जटाशंकर धाम। यहाँ पर पेप्टेक ग्रुप द्वारा एक धार्मिक आयोजन किया गया था। 7 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में रोजाना लोगों ने भाग लिया। रोजाना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और उसके बाद शाम को पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन भी अंतिम दिन यानी शुक्रवार के दिन किया गया। पेप्टेक परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नीरज चौरसिया, विनय चौरसिया, विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक, विद्या भारती के डॉक्टर पवन तिवारी, जिला प्रचारक नंदन जी, राधे शुक्ला, डालडा मातेले, ब्रजेश अग्रवाल, सपना चौरसिया, मोहन असाटी, रवि प्रताप सिंह, चंद्रशेखर चौरसिया, अतुल दुबे, जुगल गुप्ता सहित अनेक गणमान्य नागरिकों सहित श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया। बीती रात करीब 8 बजे ब्रजपुरा के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें स्कॉर्पियो ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। हालांकि ऑटो में चौक समारोह में जाने के लिए लोग सवार थे और इसमें 3-4 नहीं बल्कि इससे 3 गुना यानी कि 12 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। एक 44 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 बच्चे बुरी तरह घायल हुए हैं और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। जैसे इस बात की सूचना मिली, एसडीएम डीपी द्विवेदी, तहसीलदार और सिविल लाइन टीआई भी मौके पर पहुंच गए और घायलों का इलाज करवाया गया। अभी आज शाम की घटना है, ब्रजपुरा के पास में बताई जा रही है। एक गाड़ी को, स्कॉर्पियो गाड़ी और टैक्सी का एक्सीडेंट बताया गया है ऑटो का। इसमें हमारे यहाँ 12 से 14 केसेज आए हुए हैं, जो अधिकतर ललन को पुरवा के हैं और कुशवाहा फैमिली के बताए जा रहे हैं। 2 लोग टीकमगढ़ जिले के हैं, 2 खरे फैमिली हैं और 2 लोग खोंपने वाली के हैं, खोंप के हैं। जिनमें एक डेथ हो गई है, लाते आते ही मतलब रास्ते में डेथ हो गई रही उसकी। 2 लोग सीरियस हैं, 2 बच्चे सीरियस हैं और एक जेंट्स सीरियस है। और हमारी सिविल टीम चिकित्सा कर रही है, चिकित्सकीय का सब कुछ गल चल रहा है और स्थिति अपने अंदर में। कुशवाहा समाज के लोग थे
और उस साइड से स्कॉर्पियो आ रही थी, दोनों में टक्कर होने से स्कॉर्पियो इसके कारण ऑटो में बैठे सभी लोग घायल हो गए। इसमें एक व्यक्ति घासी का कुशवा की मृत्यु हो गई है और ये 3 लोग सीरियस हैं अभी, सभी का इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस मौजूद है। करीब 13-14 लोग घायल सभी हुए हैं। लवकुश नगर के राजापुर में रहने वाला सौरभ गुप्ता 29 मार्च को अपने घर से गायब हो गया था और उसके बाद 30 मार्च को लवकुश नगर के सर्राफ सागर तालाब में उसकी लाश तैरती पाई गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि उसकी मौत गला दबाकर हत्या करने से हुई है। इस मामले में सौरभ के पिता चतुरेश गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी सौंपा था कि आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल की जाए, लेकिन आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चतुरेश गुप्ता का कहना है कि लवकुश नगर के ही राम गोपाल गुप्ता से उसका विवाद हुआ था और विवाद के बाद राम गोपाल गुप्ता ने देख लेने की धमकी दी थी। उसके बाद उसका बेटा गायब हुआ और फिर 30 तारीख को उसकी लाश पाई गई। फिर इसके बाद जब हम लोगों को ये पता चला काफ़ी हमने तलाश की, बच्चा नहीं मिला, फिर पूरे दिन हम उसको ढूंढते रहे। शाम को हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बताया उनको, फिर उन्होंने भी काफ़ी तलाश की, लेकिन जब सुबह अगले दिन शाम के टाइम लगभग 4 बजे के लगभग बच्चा तालाब के किनारे मृत अवस्था में पाया गया श्रीमान। इसके बाद अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का गला घोंट कर हत्या की गई है। पुलिस ने अभी तक सिर्फ हमारे यहाँ 1-2 बार आई, इसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया है श्रीमान। अस्पताल प्रबंधन की तमाम खबरें दिखाने के बाद कुछ सुधार समझ में आ रहा है। दिन में 3 बार साफ सफाई होती है। इसके अलावा सभी वार्डों में पंखे चलते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। हालांकि एसी अभी भी वन वार्ड के पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाए हैं। मरीजों को ठंडक दिलाने के उद्देश्य से कूलरों की व्यवस्था भी की गई है। प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही और भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ये साफ सफाई 3-4 बार बढ़िया सफाई होती है और बढ़िया लगे हैं सब लोग, बढ़िया सफाई है और लापरवाही थोड़ी सी चलती है। इस तरह की होती है कि मेरे पापा आज 5-6 दिन के पड़े हुए हैं और टूटे पाँव हुए, कह रहे थे कि नहीं टूटा है। आज मैंने बाहर से इस तरह करवाया है तो प्लास्टर आज चढ़वाया है और टूटा निकला है। अस्पताल में काफ़ी सुधार हो गया, पहले से ज़्यादा काफ़ी सुधार है। पंखा, हर व्यवस्था, लाइट की सही व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में। सफाई बहुत बढ़िया है, 3 बार सफाई की जाती है। नहीं सफाई होती है बाथरूम में और दोनों टाइम सफाई करने वाले सफाई करते हैं। सफाई से क्या अस्पताल से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया सफाई, बहुत बढ़िया अस्पताल का कार्यक्रम चल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए कोतवाली के पास भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्याऊ का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, आरएसएस के भालचंद्र नातू सहित गिरजा पाटकर सहित बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। बड़े दिनों से लोगों द्वारा प्याऊ की मांग की जा रही थी। इसके लिए नगरपालिका सीएमओ का कहना था कि नगरपालिका द्वारा 1 मई से जगह जगह प्याऊ शुरू कराई जाएगी। आज यहाँ पर महल रोड स्थित पीपी फैशन के आगे प्याऊ का उद्घाटन हुआ है और ये बहुत ही ऐसा काम है कि बड़े लोग तो रहते हैं तो वो बिस्लरी ख़रीद के पी लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे रहते हैं जो जिनके पास इतना नहीं होता है और उनको ऐसे रास्ते में चलते हुए ठंडा पानी पिलाना वास्तव में, क्योंकि जिस तरह की धूप देख रहे हैं आप, जिस तरह की गर्मी देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने मटकों के साथ साथ एक छोटा सा नाद भी रखा हुआ है जिसमें पशु भी पानी पी सकते हैं। ये और भी अच्छा काम है और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि ऐसे काम हमारे छतरपुर के हर नागरिक को करना चाहिए और नगर पालिका परिषद हमेशा उनके सहयोग के लिए आती है। महाराजपुर के दिलनिया में बैलगाड़ी पलट जाने से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दिलनिया के खेत से ये लोग अपने घर भूसा ढोने का काम कर रहे थे। रात में 2 बजे ये घटना उस समय घटी जब सामने से ट्रैक्टर आ जाने से बैल अचानक हड़बड़ा गए और बैलगाड़ी पलट गई। इस दुर्घटना में रज्जू कुशवाहा और मिट्ठू के साथ शंकर कुशवाहा बुरी तरह घायल हुए हैं। वहाँ से भूसा भर के अपने घर पे आ रहे थे तो एक रास्ता में ट्रैक्टर निकला तो उसके निकलने से एक साइड में से निकाल लिया उनने। हमारे बैल थे वो थोड़ी उससे बिचक गए तो उसके नीचे आ गया, बगल पे फेंक गया। दूसरा था जो तीसरे को भागने में उसके कान में चोट आ गई थी लकड़ी की।
भगवा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुर्खी में एक जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 40 वर्षीय गिल्ला कुशवाहा को काफी चोट आई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही रामकिशन और रामेश्वर कुशवाहा सहित 7-8 लोगों ने उस समय मारपीट की जब वो रात में अपने खेत पर रखवाली कर रहा था। गिल्ला कुशवाहा का कहना है कि बांध सुजारा बांध में रामकिशन यादव और इन लोगों की जमीनें आ जाने की वजह से गिल्ला कुशवाहा के खेत पर ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। चूंकि गिल्ला कुशवाहा का खेत बगल से ही लगा हुआ है, इसलिए वे इसके खेत पर जबरन कब्जा करने की नीयत से उसके साथ मारपीट करते हैं। जमीन के बारे में कहते लोग भाग जाएं, हमारी जगह ये बोल रहा है कि हमारी जगह तो डूब क्षेत्र में चली गई है और इन लोगों की जगह हम छीन लें। तो साहब हमारी ये जगह पूरी मानो डूब क्षेत्र में हमारी जा नहीं रही थी, उन लोगों की जा रही थी। वे लोग हमें भगाना चाहते हैं, जान से भी मारने चाहते हैं, धमकी भी देने चाहते हैं। आज भी जे काम में तय हैं, आज 3 दिन हो चुके हैं, कोई सुनाई नहीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, आरआई सहित सरपंच और सचिव हड़ताल पर। कृषि क्रांति रथ के औचित्य पर खड़े हुए सवाल। – 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिन का तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पेप्टेक परिवार की ओर से जटाशंकर धाम में हुआ 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन। शुक्रवार को हुए भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया प्रसाद। ऑटो स्कॉर्पियो की टक्कर में एक युवक की हुई मौत, 12 लोग घायल।